दोस्तों जब भी अपने पास एक वेबसाइट होती है, हो सकता है वो कोई ब्लॉग हो या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट हो या फिर कोई सिंपल बिजनेस वेबसाइट भी हो सकती है, लेकिन जब भी ये होता है तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस पर ट्रैफिक कैसे लेकर आए। तो गाइस ये जो ट्रैफिक नाम की चीज होती है ना, इसको शुरू शुरू में लेकर आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आने वाले टाइम में मल्टीपल सोर्सेस से हमें ट्रैफिक मिल जाता है। तो शुरू में कैसे लेकर आना गाइस, देखो सिंपली आप अगर एसईओ करोगे ना तो आपको ट्रैफिक तो मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा कि आपको जो है ना आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिले। तो गाइस यहां पर मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप किसी पुराने वेबसाइट पर या फिर नए वेबसाइट पर आसानी से ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ये सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो गाइज वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आने के बारे में बहुत सारे कीवर्ड्स बन चुके हैं। यूट्यूब पे, गूगल पे लोग सर्च करते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं कि वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाएगा। इस देखो ऐसा है ना कि मैं ऐसा मानता हूं कि वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आने के इन्फिनिटी तरीके हैं। मतलब आप जिस तरीके को सही मानो वो आपके लिए सही है, अगर आप उसके थ्रू ट्रैफिक ला सकते हो तो, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम हाँ, एसईओ वगैरह जो हमने आपने सुना होगा, ऑब्वियसली बात है एसईओ कोई चीज होती है ना, और एसईओ से रिजल्ट आता है, लेकिन वो मैं ऐसा मानता हूं ना कि वो आपका पहला स्टेप होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एसईओ करके छोड़ दोगे। एसईओ से आपको ट्रैफिक आएगा, है ना, लेकिन इतना ट्रैफिक नहीं आएगा कि आपको ऐसा लगे कि यार बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब जैसे एसईओ से मान लो कि आपने 50 कीवर्ड पे रैंक कर लिया, हर कीवर्ड पे आप मान के चलो कि आपके 100-150 का आसपास ट्रैफिक है, और मैंने कुछ 50 से 60 हजार व्यू आपको एसईओ से मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या 50-60 हजार व्यू से आप खुश हो? आपको उससे ज्यादा अगर चाहिए होगा तो क्या करोगे, है ना, आप और कीवर्ड्स पे रैंक करोगे। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है ना, आप बहुत ज्यादा कीवर्ड्स पर टारगेट करके उसको रैंक करा के फिर सर्च से आप ट्रैफिक लाने का देखोगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा यार, बहुत लंबा टाइम लगेगा। और इतने में कोई नया एल्गोरिदम आएगा या फिर कुछ कोर अपडेट्स आ जाएंगे, जिसके बाद आपके कुछ आर्टिकल्स जो है जो रैंक्ड है वो आउट रैंक हो जाएंगे, या फिर कोई बंदा एकदम से उठकर आएगा और कोई बड़ा ब्लॉगर वो आपसे बेटर आर्टिकल लिख देगा, या फिर उसकी ऑथोरिटी ज्यादा होने की वजह से वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपने जो इतने साल तक जो मेहनत करके रैंक करा हो ना, वो आउट रैंक हो जाएगा एक बार के लिए। और एक बार के लिए फर्स्ट या सेकंड पोजीशन छोड़ दिया ना गाइज, तो 3-4 दिन से ज्यादा आपका जो आर्टिकल है वो फर्स्ट पेज पे भी नहीं रहने वाला है ना। ये थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो बात हो रही है कि आप फर्स्ट पोजीशन पे कभी आए ही नहीं हो तो वो अलग बात है, ठीक है। आप फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहे हो, 9th 10th पोजीशन 8th पोजीशन पर रैंक कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट पे आ गए, आपको ट्रैफिक मिल रहा था और उसके बाद किसी ने आपको आउट रैंक किया ना, तो आप कहीं नहीं टिक पाओगे, आप सीधे फर्स्ट पेज से बाहर चले जाओगे, है ना। ऐसा होता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वापस उठकर आओगे। तो इस तरीके की चीजें काम करती है। बट ठीक है, अगर मैं उसमें ज्यादा घुसूंगा तो फिर ये अलग ही टॉपिक हो जाएगा। तो ट्रैफिक कैसे लाएं, अगर अगर आप गूगल सर्च के अलावा ट्रैफिक लाना चाहते हो तो कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा समझना अच्छे तरीके से। देखो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 या 4 या 5 बताकर ये वीडियो खत्म तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत रहते हैं, 50 100 200 ट्रैफिक के सोर्सेस यहां पर रह रहे हैं, है ना। तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम 5 तरीके अच्छी तरीके से बताऊं, ताकि आप उस पर काम करना शुरू कर पाओ, ठीक है। चलो, सबसे पहला ऑप्शन है कोरा। मैं इस लिस्ट में इसको फर्स्ट पोजीशन पर रखूंगा। क्यों? क्योंकि इससे बढ़िया टारगेटेड ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है दूसरे तरीके से आपको मिल जाए, लेकिन इससे ज्यादा टारगेटेड ट्रैफिक आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ओके, तो समझते हैं कि टारगेटेड ट्रैफिक आता कैसे है। एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा एक डेमो ब्लॉग है और मैं उसको एक बार ओपन कर देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा ये वाला एक ब्लॉग है जिसको मैं ट्यूटोरियल के लिए बनाता हूं। अभी एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था, तब आपके सामने मैंने इसको पोस्ट किया था, इस पोस्ट को, ठीक है। और मैं एक बार देख लेता हूं कि इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। वो देखना जरूरी होता है, जब हम काम करते हैं उससे पहले इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करना होता है। तो चलो देख लेते हैं। ये रहा, ठीक है, इंडेक्स तो हो चुका है। और नीचे देख लेते हैं, ये इमेजेस भी हमारे फेच कर लिए गूगल ने, तो हाँ ठीक है, मतलब हमारा आर्टिकल जो इंडेक्स हो चुका है एक बार, तो मतलब जो मुझे एसईओ से जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। अभी मेरा टारगेट क्या रहेगा, एसईओ जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, और उसके अलावा मैं कैसे कोरा से ट्रैफिक लेकर आ सकता हूं। तो चलो देखते हैं कि इस आर्टिकल में मैंने बोला क्या है, मतलब मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं इस आर्टिकल में। मैंने यहां पर एक बैग है, सफारी ओमेगा 30 लीटर लैपटॉप बैकपैक। मैंने सफारी ओमेगा नाम से एक 30 लीटर का लैपटॉप बैकपैक है, ठीक है, उसका रिव्यू किया है। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, एक तो एक लैपटॉप बैकपैक है, दूसरा इसका नाम सफारी ओमेगा है, ठीक है। अब और ये 30 लीटर भी है, तो हमारे पास एक तरह से ना 3 चीजें, 30 लीटर का लैपटॉप, 30 लीटर का
बैकपैक, 30 लीटर का लैपटॉप बैकपैक और लैपटॉप वाला बैकपैक और सफारी ओमेगा, ये 4 चीजें हैं एक तरह से देखा जाए तो इसको प्रमोट करने के लिए, ओके, इस ब्लॉग पोस्ट को प्रमोट करने के लिए। और कोई 5वां तरीका अगर मिल जाए तो कर देंगे, ठीक है। हम ये कर सकते हैं कि 5 सबसे बढ़िया लैपटॉप बैकपैक, ये 5वां तरीका हो सकता है, ठीक है। तो चलो, और इसके अलावा अगर सेम कीवर्ड पे कोई रिव्यू वगैरह वाला मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। तो चलो एक एक करके ट्राई करते हैं। तो चलो कोरा पे, अब मैं ना ज्यादा प्रैक्टिकल में यकीन रखता हूं तो इसलिए वीडियो लंबा होगा पर मजा आएगा। देखो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका नाम देख लेते हैं जिसमें मुझे सबसे कम चांसेस लगते हैं, ठीक है, बाकी मुझे ज्यादा चांसेस लगते हैं। सफारी ओमेगा, सफारी ओमेगा से तो कुछ नहीं है, बट स्टिल मैं इसको एक बार ओपन करता हूं, क्या पता एक दो कुछ ओके किसी ने यहां पर पोस्ट करके रखा, पोस्टेड बाय XYZ, सफारी ओमेगा स्पेशियस बैग। देखा जाए तो कुछ लोगों ने कुछ चीजें यहां पर कर रखी है, बट हम जाएंगे इसके क्वेश्चंस में, ठीक है। ऑल टाइप्स होता है, कुछ पोस्ट भी होते हैं, हम क्वेश्चंस में जाएंगे। तो क्या कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? अगर क्वेश्चन नहीं है तो एक प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। देखो ये चीज बहुत जरूरी होता है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन बनाना है। अब इसमें अपॉर्चुनिटी की बात यह है कि अगर आपने क्वेश्चन बनाया तो ये सिर्फ और सिर्फ वो एकमात्र क्वेश्चन होगा जो कोरा पर अवेलेबल होगा, जिसकी कंपटीशन ना के बराबर है। तो जब भी कोई सफारी ओमेगा नाम से कुछ भी सर्च करेगा ना, तो आपका ही क्वेश्चन दिखाएगा, भले वो सर्च कुछ भी करे, ठीक है। और कोरा क्यों मतलब इतना इंपॉर्टेंस कोरा को हम क्यों दे रहे हैं, ठीक है, उसका एक रीजन बताता हूं मैं आपको कि कोरा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और कोरा में ही ये क्वेश्चन क्यों डाल रहे हैं। क्यों नहीं मैं अपने ही इस आर्टिकल के अंदर एक और क्वेश्चन नहीं डाल देता, एक और ब्लॉग पोस्ट नहीं डाल देता। कोरा का ना एक बहुत बड़ा ट्रैफिक सोर्स है ना, मैं अगर आपको दिखाऊं उधर 398.1 मिलियन। अब 1 मिलियन की अगर बात कर ले, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। अब 398 मिलियन है, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, ठीक है। वैसे ही आप 398 मतलब होता है, समझ जाओ आप, ठीक है, 39 करोड़, 39 या फिर 40 करोड़ का ट्रैफिक एक महीने पे कोरा पे आता है ना। तो हमारे देश की आधी आबादी के बराबर है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इतना ज्यादा ट्रैफिक कोरा पे आता है तो उसका फायदा हम उठा सकते हैं। और आप देखो यहां पर इंडिया में कितना जो है 11% लोग, इसमें दुनिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा लोग इंडिया से कोरा को विजिट करते हैं। तो बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, उससे पहले यूएस से होता है, ठीक है। और कनाडा भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कनाडा का भी और यूके का भी, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया भी। तो ये 5 जो कंट्रीज है ना, यहां पर सबसे ज्यादा विजिट्स कोरा को मिलते हैं। और सही बताऊं ना, सबसे बड़ा मार्केट भी ये 5 देश ही है, ठीक है। इंडिया को मैं एक बहुत बड़ा मार्केट कहूंगा, लेकिन इंडिया हाई पेइंग मार्केट नहीं है। इंडिया बहुत ही इन बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली बहुत ही कमजोर एक देश है, ठीक है। जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूं, है ना, बाकी हमारी पॉपुलेशन तो गाइज बहुत ही बढ़िया है, और मैं क्या बोलूं अब इसका, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमी की बात कर ले तो इकोनॉमी के मामले में हमारा देश इन बाकी सारे देशों के मामले में थोड़े टॉप टियर कंट्रीज में नहीं आता है इंडिया यार, ठीक है। तो चलो ये सच्चाई है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, सच्चाई है, ठीक है। अभी चलते हैं हम यहां पर और एक क्वेश्चन ऐड करेंगे, सफारी ओमेगा के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, is Safari Omega a good choice for laptop backpacks? ठीक है, इस सफारी ओमेगा एक गुड चॉइस फॉर लैपटॉप बैकपैक्स, ऐड क्वेश्चन, ठीक है। और यहां पर कुछ ग्रामर वगैरह मिस्टेक हो तो बता दे। ग्रामर मिस्टेक नहीं है, बस हमने ओमेगा का यहां पर जो है ओ कैपिटल करना था, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यूज सजेशन बोल देंगे, मतलब ये हमारा सजेस्टेड क्वेश्चन है, इसको कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, एक क्वेश्चन यहां पर डायरेक्टली डाल दिया जो आज तक हमारे पास नहीं था, तो हम सिंपली इसको डन कर देंगे। अभी ये एक असिस्टेंट जो है मुझे आंसर देगा, मुझे असिस्टेंट का आंसर चाहिए ही नहीं, ठीक है, मुझे रियल आंसर चाहिए, तो मैंने ये क्वेश्चन यहां पर डाल दिया। अब क्या मैं आंसर आने का वेट करूंगा? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आंसर से कोई लेना देना नहीं, मुझे बताया सफारी ओमेगा अच्छा है या नहीं है, ठीक है। मैंने खुद ने उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखा है यार, तो मुझे अपने ब्लॉग पोस्ट पे ट्रैफिक भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर खुद से एक आंसर लिखूंगा, ठीक है, खुद से एक आंसर लिखूंगा और उसके बाद उसमें लिंक डाल दूंगा अपने ब्लॉग का, ठीक है। जो हमारा ब्लॉग है इसका, इस ब्लॉग पोस्ट का लिंक मैं वहां पर डाल दूंगा, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, एक क्वेश्चन नया क्रिएट हो गया इस टॉपिक पर, और मेरा अगर जिनको भी आप सफारी ओमेगा के बारे में कुछ भी जानना होगा वो गूगल पे सर्च करेंगे, कोरा के पहले रैंक होंगे,
मेरा ब्लॉग पहले रैंक होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन कोरा वाला जो मेरा आंसर है वो जरूर रैंक होगा। और उसके रैंक होने से क्या होगा, सिंपली अभी अभी का अगर अभी कभी चेक कराऊंगा तो रैंक नहीं होगा, है ना। ये इसको मत समझो 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन के अंदर अंदर ये रैंक हो जाएगा। इस पर कोई भी एक आंसर लिखना है, बस एक आंसर लिखते ही वो ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वहां पर जो लिंक होगा ना, वहां से मुझे अपने इस ब्लॉग पोस्ट पर ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक तरीका होता है। दूसरा मैंने आपको बोला था एक और तरीका, जो मैंने आपको जैसे डायरेक्टली बोला था कि 30 लीटर का लैपटॉप बैकपैक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कोरा पे सर्च करूंगा अब लैपटॉप बैकपैक, ठीक है। तो ये सर्च कर लेता हूं, व्हाट इज द बेस्ट लैपटॉप बैकपैक। देखो अभी ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, बट हम जाएंगे क्वेश्चंस में। यहां पर आपको देख सकते हो ये वाला जो है, और इसको 97 लोगों ने फॉलो किया। मतलब जैसे ही मैं इस पर आंसर लिखूंगा ना, ये आंसर सीधे 97 लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक है। सबको नोटिफिकेशन जाएगा, इन 97 के 97 लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा कि किसी बंदे ने इस पर आंसर डाला हुआ है। तो मैं इस क्वेश्चन पर तो आंसर डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले सर्च करूंगा कि क्या जब ये सर्च हुआ जाता है, मतलब व्हाट इज द बेस्ट लैपटॉप बैकपैक में, तो क्या कोरा का आंसर रैंक होता है ना। ये जरूरी है मेरे लिए जानना, क्योंकि मुझे उससे क्या होगा, मुझे 2 फायदे और होंगे। कोरा पे आके सर्च करने वालों के सामने तो मेरा आंसर जाएगा, वहां से तो मुझे ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन सब लोग डायरेक्टली आके कोरा पे सर्च नहीं करते, कुछ लोग गूगल पे भी तो आके सर्च करते होंगे। तो अगर गूगल पे भी कोरा वाला आंसर रैंक हो रहा होगा, तो शायद हो सकता है मुझे गूगल से भी ट्रैफिक मिल जाए, ठीक है। तो ये मैं देख रहा हूं यहां पर फर्स्ट पेज पर तो रेडिट के जो है सेवर मतलब आंसर्स आ रहे हैं। रेडिट पे डाली हुई कुछ चीजें जो है फर्स्ट पे आ रही है, लेकिन कोरा का नहीं आ रहा है। तो ये नोटिस करना है, कुछ भी अगर चीज ऐसा दिखे ना तो ध्यान रखना कि कौन सा रैंक हो रहा है। रेडिट रैंक हो रहा है, ठीक है। तो रेडिट एक बार नाम याद रखना। ओके, ये रहा प्रोफेशनल लैपटॉप ट्रैवल बैकपैक रिकमेंडेशन। तो ये रेडिट का ही रैंक हो रहा है, कोरा का डायरेक्ट रैंक। लेकिन फोरम में अगर जाके देखे तो आप देख सकते हो ये कोरा का ये वाला क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द बेस्ट लैपटॉप बैकपैक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम ओपन करेंगे और इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे और यहां पर आ जाएंगे और एक न्यू टैब में इस यूआरएल को ओपन कर देंगे। तो अब हमें पता चल गया कि कोरा का कौन सा आंसर गूगल पे रैंक हो रहा है फोरम्स के अंदर, ठीक है। तो हमने ये ओपन कर देना है एक बार के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर तो आंसर देंगे ही देंगे, लेकिन उससे भी बढ़िया आंसर हम इस पर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये रैंक हो रहा है। व्हाट आर द बेस्ट लैपटॉप बैग्स एंड बैकपैक्स, इस पर एक ही जने ने आंसर दिया हुआ, लेकिन फिर भी ये ज्यादा रैंक हो रहा है। तो मैं इस पर भी एक बहुत अच्छा आंसर दूंगा। तो जैसे ही मैं इस पर आंसर दूंगा ना, ये रैंक हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को चेक करके देखते हैं क्या ये गूगल पे रैंक हो रहा है, तो देख लेते हैं। मैंने सर्च किया इसको और डायरेक्टली शायद रैंक हो ना हो, कुछ भी हो सकता है। रेडिट, इसमें भी रेडिट रैंक हो रहा है, ये रहा कोरा पे रैंक हो रहा है, ठीक है। तो ये कोरा का जो है फर्स्ट पेज पर शो हो रहा है। अगर इसको ओपन करेगा तो वहां पर अब इसमें देखो व्हाट आर द बेस्ट लैपटॉप बैकपैक ब्रांड्स, ये एक और नया क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इस पर भी जो है अपना आंसर दूंगा, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस मुझे मिल गए जिस पर मैं आंसर दूंगा और इसके थ्रू मुझे अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाएगा। और इन सब पर मैं जो है अपना इसी आर्टिकल का लिंक दूंगा, ठीक है, ताकि ये सारे जो आंसर्स होंगे वो मुझे सबके सब इसी ब्लॉग पोस्ट पर लेकर आएंगे। ओके, तो कोरा पर आंसर आपको देना है। और एक चीज याद रखना, कोरा पे आंसर देते टाइम लिंक डालना है आपको, बट हर आंसर में नहीं डालना है। आप इनडायरेक्टली डाल सकते हो, किसी में आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि यू कैन चेक माय वेबसाइट एरियल मनी, ठीक है, और एरियल मनी वो लोग सर्च करके देख लेंगे गूगल पे। लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कर देना कि आप हर आंसर में आप लिंक डाल रहे हो और आपका बिल्कुल नया अकाउंट है और आप हर आंसर में लिंक डाले जा रहे हो, ये मत कर देना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ओके, चलो अभी ये हो गया हमारा पहला तरीका कि आप कोरा से लेगा। अब कोरा के ऊपर आपको एक कंप्लीट वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं पूरा आंसर वगैरह डाल रहा हूं, लिंक वगैरह डाल के दिखा रहा हूं। अगर वैसा एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब जल्दी से चलते रेडिट में, वीडियो लंबा हो चुका है ऑलरेडी। तो अब रेडिट में क्या हो गया कि मैं यहां पर आऊंगा, क्या करेंगे फिर से लैपटॉप बैकपैक, ये आपका दूसरा सोर्स है। मैंने आपको बोला था ना रेडिट का नाम याद रखना, ठीक है। ये लैपटॉप बैकपैक यहां पर मैंने सर्च किया, ठीक है, और हमने यहां पर देखा था हमारे कुछ आंसर जो थे ना, कहां गया, इनकॉग्निटो विंडो में जब हम सर्च कर रहे थे कोई भी चीज, व्हाट आर द बेस्ट लैपटॉप बैकपैक इन इंडिया। तो अभी इसमें क्या है ना, हमारा रेडिट का आंसर आ रहा है, व्हाट आर द बेस्ट लैपटॉप बैकपैक्स आई शुड कंसिडर। इस पर क्लिक करो, इसका यूआरएल कॉपी करो, जहां पर आपने अपना अकाउंट लॉगिन करके रखा ना उस जगह पर आ जाओ। अब ये तो हमने सर्च करके निकाल दिया लैपटॉप बैकपैक, इसके अंदर से हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन उस यूआरएल को लेकर आओ क्योंकि वो गूगल पे रैंक हो रहा था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आप आके देख सकते हो, इस पे आपको अपना रिट्वीट करना, मतलब एक तरह से आपको यहां पर अपना
आंसर देना है, अपना रिप्लाई यहां पर देना है। ठीक है, रिप्लाई देते टाइम आप यहां पर इनडायरेक्टली शुरू करो। जब आपका नया अकाउंट होगा तो इनडायरेक्टली बातें करो और बाद में आप डायरेक्टली अपना लिंक डाल सकते हो, क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप यूट्यूब पे नया चैनल बनाना, उस नए चैनल पे आप कभी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डाल सकते, वो डालने नहीं देंगे। लेकिन आप 5-10 वीडियो डाल दोगे, उसके बाद बिना किसी तरह के वेरिफिकेशन के आप उसके अंदर लिंक डाल सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रस्ट बन जाता है। तो ट्रस्ट बनने तक ज्यादा लिंक्स नहीं डालने, और हो सके तो एक भी लिंक मत डालना। ठीक है, 5-10 दिन की बात है यार, उसके बाद आप जो करना चाहे करो। 5-10 दिन के अंदर आपका ट्रस्ट बन जाता है, अगर आप अच्छा खासा आंसर वगैरह लिखते हो तो। एआई से कॉपी पेस्ट मत करना, खुद लिखना। जो भी आपको पता है, नहीं पता है तो एआई से सीखो, लेकिन लिखना खुद है, एआई से मत लिखना। एआई से तो अपने वेबसाइट पे लिखवाओ यार, एआई से अपने वेबसाइट में लिखवाओ, क्योंकि आपके वेबसाइट के आंसर को कौन क्या कर सकता है। लेकिन ये तो इनकी साइट है ना, इनके साइट पे एआई से भर मत देना। काम के आंसर्स लिखो, है ना, जो लोगों के काम आए। अब चलते हैं हमारे थर्ड प्लेटफॉर्म की तरफ। और ये ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको कोई क्वेश्चन डालना हो, आंसर डालना हो, जरूरी नहीं है। अगर आप अपना एक कम्युनिटी क्रिएट करके यहां पर आके क्रिएट ए कम्युनिटी पे क्लिक करके कम्युनिटी क्रिएट करके उसके अंदर क्वेश्चन और आंसर आप देना चाहते हो तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें ना रेडिट अलग तरीके से काम करता है। यहां पर थ्रेड्स चलते हैं। ठीक है, ये किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, अब लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे। जिसको इन चीजों में जो लोग सहमत होंगे वो बोलेंगे ठीक है, सही है। जो लोग सहमत नहीं होंगे ना, वो बोल देंगे देखो दिस गाय इज लाइंग, इट्स ए चीप जंक बैग दैट कॉस्ट 20, ही इज एडवर्टाइजिंग। ठीक है, पीछे पड़ गया वो इसने देखो एक लिंक डाल दिया यहां पर, तो ये उस लिंक डालने वाले के पीछे पड़ गया। ये बोल रहा है कि ये जो बंदा है वो झूठ बोल रहा है और ये मार्केटिंग कर रहा है अपनी। ठीक है, वो चीज है। तो हमेशा याद रखना, यहां पर कोई भी हर कोई बैकपैक को प्रमोट मत कर देना। जो चीज एक्चुअल में अच्छा है वही करना, क्योंकि यहां पर आने वाले लोग बहुत ज्यादा जो होते हैं ना, एक तरह से भावुक लोग होते हैं उनकी भावुकता उनके आंसर पे झलकती। थोड़ा पढ़ के देखना रेडिट के थ्रेड्स को, मजा आएगा। मतलब आपस में लड़ने लग जाएंगे थोड़ी देर में ये लोग, है ना। उतने ही जितना लोग ज्यादा लड़ते हैं ना, वो जो भावुक लोग होते हैं ना, वो सीरियस भी होते हैं, है ना। बाकी लोगों को क्या मतलब है, जो भावुक लोग होते हैं वही कुछ कहते हैं, वही कुछ करते हैं और वही कुछ करके दिखाते हैं, है ना। तो ऐसे लोग ही हमारे सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे लोग हमें ट्रैफिक भी मिलता है। अब तीसरा ऑप्शन है यूट्यूब के शॉर्ट्स। अब आप सोचोगे कि YouTube के शॉर्ट्स पर दिए गए लिंक तो क्लिकेबल होते ही नहीं है, इससे आपको ट्रैफिक कहां से मिलेगा। यार देखो बात तो सही है ना, बिल्कुल सही बात है। YouTube के शॉर्ट्स में आप जो लिंक क्रिएट करवाते हो वो क्लिकेबल नहीं होते, है ना। अगर क्लिकेबल होते हैं तो सब लोग लॉन्ग वीडियो छोड़कर YouTube शॉर्ट्स में आ जाते हैं, फिर ना तो YouTube कुछ कमाता है ना ही कोई कुछ कमाता है। तो बस ये जो लिंक है मैंने यहां पर नीचे दे रखा है। मैंने एक प्लेटफॉर्म में पिच ग्राउंड करके इसको मैंने प्रमोट किया था। बट जब मैंने इसको प्रमोट किया था तब मैंने ये चीज नोटिस किया कि मुझे क्लिक्स आ रहे थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, व्यूज तो आ रहे हैं, शॉर्ट्स पे अभी भी व्यूज आ रहे हैं, भले थोड़े थोड़े आ रहे हैं, लेकिन मुझे क्लिक्स अभी भी मिल रहे हैं। अब देखो मुझे इतना पता है कि पिच ग्राउंड को मैंने कहीं भी और प्रमोट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक शॉर्ट आपको ऐसा मिलेगा जिसके अंदर मैंने पिच ग्राउंड प्रमोट किया, और वो यही है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मेरे लिंक पे अगर कोई क्लिक आ रहा है तो वो यहीं से आ रहा है। तो अभी आ कैसे रहा है, ऐसे आ रहा है। इसको लोग कॉपी कर रहे हैं और अपने ब्राउजर या मोबाइल में डाल रहे हैं और इस तरीके से पिच ग्राउंड पर आते हैं। ठीक है, और यहां पर आने के बाद ये खैर अभी तो पिच ग्राउंड का ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, शायद ऑब्वियस सी बात है यहां पर उनका वेबसाइट जो है मेंटेनेंस मोड में चल रहा होगा, तो वो एक इश्यू नहीं है। बट हाँ, अभी भी मुझे जो क्लिक्स मिल रहे हैं वो यहीं से मिल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्लिक तो नहीं कर रहे, लोग इसको कॉपी करके पेस्ट करके ओपन कर रहे हैं इसको। तो जिन लोगों को जरूरत होती है वही कॉपी पेस्ट करते हैं, और जिन लोगों को जरूरत होती है हमें वही लोग चाहिए, है ना। सब लोग क्लिक करके क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को एक्चुअल में जरूरत हो वो लोग ही हमारे साइट पे आए, क्योंकि हमें क्वालिटी ट्रैफिक मिलेगा। हम कोई ऐसे ही रैंडम बहुत सारा ट्रैफिक नहीं चाहते, हमें क्वालिटी ट्रैफिक चाहिए जो हमारे कंटेंट के साथ एंगेज हो सकता है हमसे कुछ बाय करे, ऐसे लोग हमें ज्यादातर चाहिए होते हैं। तो और इतनी मेहनत वही लोग करेंगे जिनको एक्चुअल में कुछ चाहिए, तो वही लोग होंगे जो पिच ग्राउंड और सेल्स निकलते हैं, है ना। पिच ग्राउंड से आज भी मेरे सेल्स निकल रहे हैं। तो बस यही सीधी सीधी चीज बात है कि अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो आपको हर पॉसिबल चीजों को ट्राई करना होगा। और यहां पर इसीलिए मुझे नहीं पता था इससे फायदा होगा, मुझे उससे पहले तक नहीं पता था, लेकिन जब मैंने ये चीज देखा कि लोग ऐसे भी है जो मेरे नॉन क्लिकेबल लिंक को भी कॉपी करके पेस्ट करके उस साइट को ओपन कर रहे हैं, तब मुझे समझ में आया कि ओके शॉर्ट्स पर लिंक क्लिकेबल नहीं है बट इससे अभी भी फायदा होता है। ठीक है, चलो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आता है मीडियम। मीडियम साइट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मीडियम पे ट्रैफिक कितना आता है देख लो एक बार। मैंने आपको कोरा का ट्रैफिक तो बता दिया, ठीक है, कितना आता है यहाँ पे 398। ठीक है, और रेडिट का ट्रैफिक देख लेते हैं, ये भी कम नहीं होगा। ओके गाइस 3.8 बिलियन,
ये तो कोरा से बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। 300 करोड़ का ट्रैफिक एक महीने में आता है। वहां पर तो 40 करोड़ का आता था, यहां पर तो 300-400 करोड़ का ट्रैफिक आता है एक महीने में। तो आउटस्टैंडिंग है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया का ट्रैफिक वगैरह देखो, तो इंडिया तो यहाँ पर गिनती में आता भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में रेडिट का है, नॉर्मली इंडिया में रेडिट यूज करते हैं लोग, लेकिन बाकी देशों में काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो रेडिट में आपको ऐसे क्वालिटी ट्रैफिक मिलेगा, इसका मतलब ये। ठीक है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अब इंडिया को मैं हल्के में नहीं ले रहा, बट ये है कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेदरलैंड्स, इन देशों में क्या है ना, खर्च करने की ताकत इनकी ज्यादा होती है ना। तो अगर आप कोई चीज बेच रहे हो, कोई एफिलिएट कर रहे हो, कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपसे खरीदने वाले लोग, ये लोग है, इंडिया के लोग उतना ज्यादा पे नहीं कर सकते, तो ये लोग कर सकते हैं। यहां पे हर एक बंदा पे करने लायक है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो अर्निंग है ना, वो हमसे काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से वो पे करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सोचेंगे नहीं दोबारा। और हमें ऐसी ही ट्रैफिक चाहिए जो दोबारा सोचे नहीं, वो सिर्फ क्लिक करे और बाय कर ले। ठीक है, तो ऐसा ट्रैफिक हमें रेडिट मिले। इसके बाद आता है मीडियम। मीडियम का ट्रैफिक देखते हैं, 80.2 मिलियन। अब 80.2 मिलियन मतलब आप मान के चलो 8 करोड़ का ट्रैफिक है यहां पर। ठीक है, तो 8 करोड़ का ट्रैफिक भी कुछ कम नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। 8 करोड़ का ट्रैफिक हम उसको लाइटली नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा होता है। अब मीडियम के आर्टिकल की अच्छी बात ये होती है, अगर आप अपने ब्लॉग पर एक आर्टिकल लिख रहे हो और आप एक आर्टिकल मीडियम पे लिख रहे हो, तो मीडियम वाला आर्टिकल पहले रैंक हो जाएगा। तो आप सोचोगे कि फिर अपने ब्लॉग पे लिखे ही क्यों, मीडियम पे लिख देते सीधे। यार देखो, मीडियम पे आप एडसेंस से मोनेटाइज नहीं कर सकते, अपने ब्लॉग को आप एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हो। मीडियम पे कुछ गाइडलाइंस होती है, आपके ब्लॉग में कोई गाइडलाइंस नहीं होती है। आप मीडियम पे मतलब बहुत तेजी से अगर आपको आर्टिकल्स वगैरह डालना है तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहां पर कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें फ्री में जितना चाहे उतने आर्टिकल्स अपने वेबसाइट पर डाल सकते, बस आपको डोमेन और होस्टिंग बाय करना होता है। उससे याद आया, डोमेन और होस्टिंग का आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अगर आपको अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना होस्टिंग बाय करके ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, आपको 85% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, और यहां पर मीडियम में और एक अच्छी बात यह है कि इसके आर्टिकल्स आसानी से रैंक हो जाते हैं। सिर्फ हमारे ब्लॉग की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे ब्लॉग का आर्टिकल जो हमारा नया ब्लॉग है वो रैंक नहीं हुआ, लेकिन बड़े से बड़े ब्लॉग में लिखे हुए आर्टिकल को आउट रैंक करने की ताकत मीडियम में लिखे हुए आर्टिकल की होती है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने एक आर्टिकल लिखा अपने ब्लॉग पर, वो रैंक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक वही वैसा का वैसा आर्टिकल लिखोगे मीडियम पर, वो रैंक हो जाएगा आपके कंपटीटर से भी ऊपर। अगर ऐसा रैंक होता है तो उसके थ्रू आप लिंक डाल के, इस पे आप लिंक डाल सकते हो, बिंदास लिंक डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मीडियम लिंक डालने के लिए मना नहीं करता है। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करके आपके साइट पर ट्रैफिक आएगा, तो इसका मतलब यह है कि आपके कंपटीटर से भी ज्यादा चांसेस है आपके पास ट्रैफिक लाने के। तो याद रखना, मीडियम पे आर्टिकल लिखना बिल्कुल ही मत भूलना। छोटा आर्टिकल लिखो कोई बात नहीं, लेकिन मीडियम पर लिखो, क्योंकि इसके रैंक होने के चांसेस ज्यादा है। और तो और मैं कह रहा हूं, अपने ब्लॉग पर आप जो आर्टिकल्स लिखते हो ना, उससे ज्यादा बेटर आर्टिकल मीडियम पर लिखो। ठीक है, तब जाके आपको यहां से, क्योंकि इसके रैंक होने के चांसेस अच्छे हैं। अब इसमें आप कितना भी अच्छा आर्टिकल लिख लो, इसके रैंक होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये नया है। ठीक है, तो धीरे धीरे मीडियम से ट्रैफिक आता रहेगा और उसके बाद आपका जो है ब्लॉग वो बड़ा होगा। तो हाँ, मीडियम के आर्टिकल्स पर फोकस करो, क्योंकि ये भी आसानी से रैंक हो जाते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़े सोर्सेस होते हैं। इसके बाद जो सोर्स है ना, वो है पिंटरेस्ट। ठीक है, पिंटरेस्ट जो होता है ना गाइज, ये थोड़ा इसका काम करने का तरीका टोटली अलग होता है। आप इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप इसके अंदर ये देखो, ये सब जो प्रोडक्ट है ना, इसमें काफी सारे प्रोडक्ट मेरे खुद के भी थे। जब मैं हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करता था, मेरा बिजनेस, तो मैंने इसको जो है बंद कर दिया, अपना डोमेन ट्रांसफर कर दिया, बहुत सारी चीजें हो चुकी है, बिजनेस बेच दिया, पूरा वेबसाइट बिक चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी जो मैंने इमेजेस पोस्ट किए थे ना, ये 7-8 साल पहले मैंने पोस्ट किए हुए इमेजेस है, जब मैं इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था। तो यहां पर क्या करता हूं, ये देखो, मैं क्राफ्ट लो है, और ये हमारा जो पिन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये हमारा जो पिन, ये सारे जो है हमने यहाँ पर पोस्ट कर रखे थे। तो मैं एक पोस्ट को अगर ओपन करता हूं, ठीक है, इसके अंदर ये वाला पोस्ट अगर मैं ओपन करता हूं, तो अभी तो हमारा जो डोमेन है वो ट्रांसफर हो चुका है, नहीं तो अगर इस इमेज पे कोई क्लिक करता तो सीधे हमारे वेबसाइट पे जाता। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पहले पॉसिबल था, अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वेबसाइट अब खत्म हो चुकी है, हमने बंद कर दिया उस वेबसाइट को। ठीक है, तो ये है हमारा क्राफ्ट नाम से हमारा बिजनेस था पहले, हैंडीक्राफ्ट्स का, तो वो चीज हम करते थे। तो पिंटरेस्ट से ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है ना, ये फायदा हमने देखा है, और बहुत ही शानदार ट्रैफिक आता है, क्योंकि यहां पर इमेजेस चलती है।
ठीक है, तो अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, एआई से आप आसानी से इमेजेस बनवा सकते हो। और कैसे इमेजेस बनवाने हैं अगर वो आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि पिंटरेस्ट पे किस तरीके के इमेजेस चलते हैं। देखो ये तो 8 साल पहले 10 साल पहले जब मैं अपना बिजनेस रन करता तब की बात है, लेकिन आज अगर मैं इस काउ के प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करूंगा ना तो मुझे पता है कैसे इमेजेस बनाने। उस टाइम तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट का इमेज डाला, लेकिन आज के डेट में हमें पता है मार्केटिंग इमेजेस कैसे बनती है। ठीक है, बहुत ही आसानी से कैनवा से बन जाएगा, एआई से बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। बाकी लो कंपटीशन कीवर्ड कैसे ढूंढते हैं, उस पर कैसे काम करना है, इन सब के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा चैनल जो है डी मार्केटिंग वॉल, ठीक है, और इस चैनल पे आ सकते हो और यहां पर आके आपको बहुत ही कमाल के कीवर्ड रिसर्च के वीडियोस मिल जाएंगे। आर्टिकल कैसे लिखवाते हैं एआई से, उस पर वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार वीडियोस आपको मिलेंगे। ये वाला वीडियो देखना, कीवर्ड रिसर्च विद एसईएम रश। ठीक है, कैसे एसईएम रश से कीवर्ड रिसर्च करते हैं और इसके अलावा कैसे अपने वेबसाइट को रैंक कराते हैं, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। और भी बहुत सारी चीजें। आप इस वेबसाइट अभी बस चैनल को चेक करो, अगर आपने अभी तक इस चैनल को अच्छी तरीके से चेक नहीं किया ना तो वो बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने मिलेगी। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं, उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना के रखा हुआ। 34 मिनट का लंबा वीडियो है, आप इस वीडियो को देख सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो गाइज अब इस वीडियो को यहां तक देखिए, अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताओ। और जो चीजें मैंने यहां पर बताई, ओवरव्यू जो दिया था हर एक टॉपिक पर, अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी वीडियोस बनेंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको आगे भी मिलते रहेगा। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।